नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपके स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 40 नॉट दिस लव का। गाइस, मेरे को लग रही है ठंड ऊपर, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है ऊपर। और पता है मैं क्यों इस समय रिकॉर्ड कर रही हूँ स्टोरी? बिकॉज़ कल मैं हूँ बिज़ी। दिन भर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है किसी काम से, तो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा। और शाम में तो मैं हिलने नहीं वाली टीवी से, बिकॉज़ कल है फाइनल्स, डीसी वर्सेस आरसीबी। तो वो तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है मुझे, इसीलिए स्टोरी मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ठंड में। ठीक है, देख रहे हो प्यार एफर्ट्स। सो यही है कल का प्लान मेरा। और अभी आते हैं स्टोरी पे। ओके, बाकी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। चलो, तो हाँ, स्टोरी अभी बहुत मस्त चल रही है। तो जो दुआ है वो निकल गई थी ईशानी के साथ। चेंज करने के बाद ये लोग अपने कार में आके बैठते हैं। दुआ जो फटाक से अपनी गाड़ी है वो निकालती है काफ़ी स्पीड में। ईशानी भी चुपचाप एकदम बैठी हुई थी आगे वाले सीट पे। दुआ अपनी जो ड्राइविंग है बहुत फास्ट कर रही थी। ईशानी जो है वो दुआ के हाथ पे हाथ रखती है स्टीयरिंग व्हील पे और कहती कि दुआ प्रॉमिस करो मुझसे। दुआ जो है वो एकदम से ईशानी की तरफ देखती है और बस होता है ना कि इशारे में पूछना कि क्या। ईशानी उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहती कि प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम और गुरु, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम अभी कहाँ जा रही हो, क्या करोगी, लेकिन मुझे तुम सेफ चाहिए। प्रॉमिस करो मुझसे। दुआ जो है वो बोलती कि मुझे नहीं पता ईशानी, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। आज आर या पार, उस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी आज। उसने बहुत ही गलत पंगा लिया है ईशानी। अरे मेरी तक बात ठीक थी, लेकिन गुरु को हाथ नहीं लगाना चाहिए था उसे। जो ईशानी है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ, मैंने तभी तुमको बोला है कि कुछ नहीं होना चाहिए तुम दोनों को। मुझे तुम दोनों सेफ चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे बस प्रॉमिस चाहिए तुम्हारा। ये जो दुआ उसके हाथ पे हाथ रखती है, उसके फिर सिर पे हाथ रखती है और कहती कि तुम्हारी कसम ईशानी, जिंदा होंगी और जिसने ये किया है ना उसको ख़त्म करके आऊँगी। जो ईशानी अपना सिर हाँ में लाती है और दुआ अपने स्टीयरिंग व्हील पे वापस से हाथ रखती है और गाड़ी को फास्ट ड्राइव करती है। ईशानी भी शांति से बैठी हुई थी, गुस्सा तो उसे भी आ रहा था। जो गाड़ी है वो रुकती है दुआ के घर के बाहर। इधर जो सिम्मी है वो जस्ट साइड में बैठी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बस गिर रहा था सिम्मी के, वो बस रोई जा रही थी। जो वो ड्राइवर था वो ट्राई कर रहा था कि मैम आप शांत हो जाइए, वो कुछ पानी दे रहा था ये वो, बट सिम्मी किसी का नहीं सुन रही थी। वो कंटिन्यूसली गुरु के मोबाइल पे कॉल लगाई जा रही थी कि एक बार बात हो जाए, सिर्फ इस इंसान से एक बार मेरी बात हो जाए, बट कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इधर जो गुरु है दुआ है वो एकदम से जो गाड़ी का दरवाज़ा वो खोलती है और भागती है सिम्मी के पास। ईशानी भी भागती है, ये दोनों उसके पास आते हैं। जो दुआ है वो सिम्मी से बोलती कि सिम्मी 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 भी एकदम से दुआ की तरफ देखती है और वो खड़ी होती है और एकदम से जा लगती है दुआ को, वो हक कर लेती है। पता ना कि एक ऐसा भाई, उस वे में वो जा करके वो हक कर लेती है दुआ को और रोने लग जाती है। दुआ जो है कहती कि सिम्मी शांत हो जाओ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, गुरु को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। तुम मुझे ये बताओ कि उसने क्या बोला है, उससे क्या बात हुई है। सिम्मी जो है कहती कि वो बस यही बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दुआ से बोलना कि एनी से दूर रहे। उसने बस इतना ही बोला। प्लीज़ प्लीज़ उसे ढूंढ दो दुआ, प्लीज़ आई बेग यू। एंड जो दुआ है वो बोलती कि ओके ओके तो पहले शांत हो। और वो ईशानी की तरफ देखती है। ईशानी जो है वो भी अपना सिर हाँ मिलाती है और वो सिम्मी के पास आती है, उससे वो होल्ड करती है, कहती कि सिम्मी शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गुरु को हम है ना, तो क्यों परेशान हो रही है।
सिमी जो है वो रोते हुए ईशानी से बोलती कि उसकी आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसा लग रहा था उसे कुछ हुआ है। एंड इतना ही जो सुनती है, दुआ का दिमाग बहुत तेज़ घूमता है, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। एंड उसने जैसे ही सुना कि एनी, वो तुरंत अपना जो कॉल है वो लगाती है उसी थर्ड पर्सन को जिसके साथ ये लोग गए थे उस मिशन पे, एनी के साथ, एनी को ढूंढने के लिए। और वो तुरंत गुरु का जो नंबर है वो भेजती है, कहती कि इस नंबर को तुरंत ट्रैक करो और मुझे 5 मिनट में इस रोड पे आकर मिलो और एक टीम भेज दो एनी के लिए। एनी बच के जानी नहीं चाहिए, अगर गई तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, मैं नहीं जानती। उधर से जो सामने वाला पर्सन है कहता है कि ओके ओके मैम, मैं बस 2 मिनट दीजिए, मैं इस नंबर को अभी ट्रैक कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैप भेज रहा हूँ आपको। तो कहते कि जल्दी करो बस। जो वो पर्सन था वो बोलता है कि ओके मैम, मैं एक टीम भेज रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ आपके साथ कवर करने के लिए। जो दुआ कहते कि एंड लगभग 5 मिनट में उसने जो वो नंबर था वो ट्रेस कर लिया था कि इस लोकेशन पे ये जो दुआ का मोबाइल है वो ऑन हुआ है। लास्ट लोकेशन ये दिखा रहा है। जो दुआ है वो उस लोकेशन को देखती है, उस पर्सन को बोलती है कॉल लगा करके कि मुझे इस रोड पर आके मिलो अब जल्दी। जो वो पर्सन है कहता है ओके। इधर जो ईशानी और सिमी है ये लोग खड़े थे, दुआ उनके पास आती है, उनके फेस पे हाथ रखती है, ईशानी के फेस पे और सिमी के, और बोलती है कि तुम लोग घर जाओ, ठीक है। यहाँ से ईशानी तुम सिमी को लेकर के घर जाओ, या तो फिर ये मेरा घर है यहीं पर रहो, लेकिन तुम लोग कहीं बाहर नहीं जाओगे, मैं तुम लोगों को लेके रिस्क नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। ईशानी जो कहती कि दुआ मैं भी चलूँगी। तो कहती कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड ईशानी, मैंने बोला ना कि आप लोग यहीं पे रहो और सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो वहाँ पे क्या होगा, कोई मजाक नहीं चल रहा है। ईशानी आप जाओ घर में, सिम्मी को संभालो, ठीक है। ईशानी जो कहती कि मैं चलूँगी बिकॉज मुझे देखना है, मुझे भी, मैं नहीं छोड़ने वाली, अब बहुत हो गया। ईशानी का भी गुस्सा होना सही था क्योंकि लाइफ तो उसकी भी ख़राब हो रही है इन सारी चीज़ों में, सब कुछ इफ़ेक्ट उसे भी कर रहा है, दिमाग तो उसका भी ख़राब था। एंड गुरु ईशानी को बहुत मानता था अपनी बहन जैसा, तो उसकी बात थी तो वो भी बोल रही थी कि नहीं मैं भी चलूँगी। बट दुआ उसे थोड़ा सा होता है ना डांटने वे में कि मैंने बोला ना ईशानी आपको यहीं रहना है, मैं आपको लेके रिस्क नहीं ले सकती, आप प्लीज़ यहीं रहो और प्लीज़ मुझे अभी जाने दो, मेरे पास टाइम नहीं है। ईशानी जो अपना बस सिर हाँ में हिला देती है, वो उससे बहस नहीं करती है और चुपचाप सिमी को ले करके वो उस घर में चली जाती है। इधर जो दुआ है वो अपनी कार को पार्क करती है गैरेज में और अपनी चाबी उठाती है BMW की, जो वो बाइक थी उससे वो उठाती है, अपने ग्लव्स लगाती है, अपने हेलमेट को वो नहीं लेती और वैसे ही साइड में उसके गैराज में जो उसकी गन थी उससे वो निकालती है, लाइसेंस गन थी उसके पास, तो वो उस गन को लेती है और वहाँ से वो निकल जाती है। ईशानी बालकनी से देख रही थी दुआ को जाते हुए। दुआ एक बार टर्न करती है, ईशानी की तरफ देखती है और इशारा करती है कि अंदर जाओ। ईशानी भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। ईशानी भी चली जाती है और दुआ भी निकल जाती है और अपनी गाड़ी को जो वो भगाती है इस पॉइंट पे, अपने मोबाइल को वो सेट कर दी थी मैप में, उसे फॉलो करते हुए उस रोड पे पहुँच जाती है। अपने ब्लूटूथ लगा रखे थे उस पर कॉल लगाती है सेम पर्सन को। जो पर्सन कहता है कि हेलो मैम, जो दुआ बोलती कि पहुँच गए हो, जो पर्सन कहता है कि ऑन द वे मैम। दुआ जो है बोलती कि ओके फाइन। और जो दुआ है वो उस लोकेशन के पास जाती है जिधर से वो वैन लास्ट लोकेशन दिखा रहा था, उधर से 3 रास्ते जा रहे थे उस जगह से। दुआ वहाँ पे खड़ी थी, जो वो पर्सन था वो भी आ गया था, पीछे से बैकअप आ गया था 3 गाड़ियों की। जो दुआ है वो इशारा करती है कि एक गाड़ी सब जाओ, एक इधर और एक मेरे साथ चलो, कोई को भी लोकेशन मिले मुझे तुरंत बताना, मुझे ये वैन चाहिए।
बिकॉज होता है जीपीएस से वो ट्रैक किया हुआ था, तो वो पता चल जाता है कि हाँ वो वैन के साथ गई है गाड़ी। जो वो लोग थे वो ओके करते हैं और यहाँ से जो दुआ है वो सीधी निकलती है उस रोड से और काफ़ी स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाती है, बिकॉज वो वैन कितना दूर तक गया हो शी डोंट नो। सो अपनी गाड़ी को भगाती है। जो पीछे वो लोकेशन जो वो लोग थे वो लोग भी चल रहे थे। दुआ इस समय काफ़ी गुस्से में थी, उसे बस वो पर्सन चाहिए था। एंड काफ़ी देर बाद, लाइक 10-15 मिनट बाद ड्राइव होने के बाद कॉल आता है कि मैम ये वाली गाड़ी इस वे में है, आप इस वाले रूट से कॉपी करके इधर से आ सकते हो, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। दुआ जो कहती है कि ओके ओके जाने मत देना, प्रॉपर पीछे लग रहा हूँ, मैं जस्ट आ रही हूँ। और गुरु दिख रहा है क्या तुम्हें? उसमें कहीं से गुरु दिख रहा है। जो वो अंदर पर्सन था ड्राइव कर रहा था वो बोलता है कि मैम गाड़ी पे ब्लैक शीशे लगे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। दुआ कहती कि ओके फाइन, ट्राई करो कि दिख जाए, और अभी कोई भी ऐसी हरकत मत करना, कोई भी गोली नहीं चलाएगा, ठीक है? उसे शक नहीं होना चाहिए, बस पीछा करते रहो। जो पर्सन ने कहता है ओके 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 मैम। एंड जो गुरु है दुआ है वो अपनी गाड़ी को स्पीड में निकालती है काफ़ी अच्छे से और एक शॉर्टकट वे ढूंढ लेती है। थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाते हैं उस वैन के पास और वो इशारा करती है पीछे वाली गाड़ी को जो उसके साथ में थी, उसे वो इशारा करती है कि साइड में रहो। एंड जैसे दुआ आती है इधर गुरु की आंखों पे रोशनी पड़ती है बाइक की लाइट की। जो गुरु है वो सोई हुई थी, लेटी हुई थी, बट उसकी आंखों पे जब वो रोशनी पड़ती है उसे ब्लर सा दिखता है, चोट लगी है उसके सिर पे भी। वो उस रोशनी को बस देख रही थी। जैसी गुरु को समझ में आता है कि ये आवाज़ गाड़ी की, बिकॉज BMW की गाड़ी है तो आवाज़ जो आ रही है, उसके फेस पे जो अभी स्माइल आती है भाई, प्राइसलेस स्माइल। गुरु एकदम से उठती है एंड वो देखती है, लाइक वो उठ जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि बंदा देख लेगा समझ जाएगा, नहीं वो उठती है एंड वो देखती है। और इधर जो दुआ है उसको वो दिख जाती है उस जगह पे। ब्लैक शीशा है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ पीछे का थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है ना कि पर्सन है इसमें, उसका फेस उसे दिख जाता है। गुरु जो है स्माइल करते हुए देखता है, दुआ जो है उसे ऐसे होता है ना कि सैल्यूट वाला, एक सैल्यूट दिखाती है 2 फिंगर से। जो गुरु है वो स्माइल करता है एंड वो जैसे टर्न करता है उधर से, वो जो पर्सन वो देख लेता है घूमते हुए और कहता है कि तेरी तू उठा कैसे। एंड वो ऐसे ही बोल ही रहा था, जो गुरु है अब वो मारता है पंच उसके मुंह पे कि साले तेरी हीरो बन रहा है, एंड उस पर वो मारता है। एंड इनकी फाइट चल रही थी, जो वैन वो थोड़ा इधर उधर होता है। जो दुआ है उसको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो अपनी गाड़ी को स्पीड में बढ़ाती है, बट उधर से जो वो पर्सन है वो निकाल लेता है गन तुरंत, बिकॉज उसको पड़ी थी। वो तुरंत गन निकालता और वो गुरु की तरफ कर देता है कि बैठ जा नीचे, तुरंत बैठ, अगर कुछ भी हिलने की कोशिश की ये गोली तेरे पे चल जाएगी। गुरु जो है वो 1 मिनट के लिए पॉज हो जाता है, बिकॉज गन तो उसके पास भी नहीं है, कुछ है नहीं, तो वो जस्ट पॉज हो जाता है, रुक जाता है और वो चुपचाप जस्ट बैठ जाता है। एंड उसके जो वो पर्सन था वो गाड़ी को एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और दूसरे हाथ से जो गन है वो होल्ड किया हुआ था और वो बार बार शूट कर रहा था पीछे के साइड। दुआ को वो देख लिया था कि दुआ आ चुकी है। वो उस पर्सन को लाइक जो अपनी गोली है उससे वो चला रहा था, अपने मास्क को वो ऊपर कर लिया था और कॉल लगा दिया था तुरंत कि मुझे जल्दी से बैकअप भेजो। फकिंग ये सब क्या चल रहा है। जो सामने वाला पर्सन था जो इससे ऑर्डर दे रहा था, भेज रहा था, वो बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन 2 मिनट में मैं भेज रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? अभी जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट 1 किलोमीटर तक तुम्हें इसे चेज़ करना पड़ेगा। इधर जो पर्सन कहता है कि तुम लोग के पास दिमाग है या नहीं है, अरे रेडी करके रखना चाहिए था ना, ऐसा कुछ हो जाता तो फिर। वो चिल्ला रहा था उस पर। जो वो पर्सन ने कहता है कि डोंट वरी, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भेज रहा हूँ। एंड कॉल कट कर देता है। इधर जो वो पर्सन है वो अपने सिर पे वो जो
गन लिया था, लाइक हल्का सा मारता है एंड वो तुरंत वो गुरु की तरफ देखता है एंड उसके बगल से एक गोली जो है ना वो चला देता है। इधर जो जैसे वो गोली चलता है, वो जानबूझ के गोली चलाता है ताकि जो गुरु है वो चुपचाप बैठा रहे। एंड जैसे वो गोली चलता है, गुरु 1 सेकंड के लिए होता है ना डर जाना, बिकॉज अचानक से चला है, सो वो थोड़ा डर जाता है एंड वो चुपचाप हो जाता है। इधर जो दुआ है उसको गोली की आवाज़ आती है एंड वो अपनी गाड़ी को स्पीड में कराती है बगल में और उस पर्सन की तरफ देखती है और वो पीछे से बोलती है कि कोई गोली शूट नहीं करेगा, और वो अपनी जो गन है वो निकालती उसकी तरफ करती है। बट वो जो वैन वाला है वो अपनी वैन जो है वो घुमाता है, चेस करता है, कहते हैं ना, तो वो चेस करता है दुआ को और थोड़ा सा वो मारने की तरफ करता है। दुआ जो अपनी गाड़ी थोड़ी सी पीछे करती है और वो पर्सन जो अपनी एक्सेलरेटर है वो बढ़ाता है स्पीड में काफ़ी अच्छे से, और बार बार वो जो पर्सन है वो फिर से वो शूट किए जा रहा था। दुआ पे बार बार साइड हो रही थी, उसके बहुत ही करीब करीब से वो जो निशाने हैं वो लग रहे थे, बट उसको टच नहीं कर पा रहे थे। दुआ चाह के भी उस पर मार नहीं पा रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि उसे मारे, बट गुरु के डर से कहीं वो कुछ कर न दे उसे, इस वजह से वो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, वो बस पीछा कर रही थी। वो जो सारे पर्सन हैं वो भी जो दुआ के साथ में थे वो उसे इशारा करती है कि आगे से घेरो इसे। जो वो पर्सन थे वो समझते हैं एंड वो आगे कर ही रहे थे। जो एक गाड़ी आती है रुकती है इनके सामने, जो ब्लैक कलर की एक गाड़ी आती है एकदम से इनके सामने आके रुक जाती है। दुआ जो है वो चिल्लाती है कि शूट करो, कि शूट करो, बिकॉज वो जाने ना पाए। जैसे वो शूट करने लगते हैं, वो जो गाड़ी में से लोग थे वो 1-2 लोग वो भी शूट करने लगते हैं एंड उनको 1-2 गोली लग जाती है। बट जैसे ही दुआ की नज़र पड़ती है वो एकदम से चिल्लाती है कि स्टॉप, कोई शूट नहीं करेगा, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं मारेगा गोली, चिल्लाती है वो बहुत ज़ोर से सबकी तरफ देखते हुए। इधर जो सारे वो अपने हैंड डाउन करने लगते हैं कि रुक जाओ, मना आ रहा है, मतलब कि कॉल आ रही है कि रुक जाओ। तो सारे जो है वो रुक जाते हैं। दुआ की गाड़ी भी रुक गई थी एंड वो जो वैन है वो आगे निकल गई थी, गुरु वाली, बिकॉज उस वैन में जो वो दूसरी वाली गाड़ी आई थी उस गाड़ी में दुआ के पापा थे। होता है ना कि ट्रैप कर लेना, वो ऐसे वो लग रहे थे, उन्हें बांध के रखा गया था उस गाड़ी में। जो दुआ है वो एकदम से रुक जाती है, वो लोग भी रुक जाते हैं एंड दुआ उस इंसान को पकड़ती है, लाइक अपने पापा को पकड़ती है और उन्हें ना गाड़ी में बैठाती है कि आप इधर बैठो। और दुआ वापस से अपने गाड़ी पे आती है, उस गाड़ी की तरफ वो फिर से अपनी गाड़ी निकाल लेती है। एक गाड़ी को वो बोल देती है कि आप इसे लेकर के जाओ, पापा को लेकर के जाओ। इस समय उसका बिल्कुल कहीं और ध्यान नहीं जा रहा था, बस उसको अपने पापा को बचाना था। वो पापा को अपने बचाई। उसके पापा भी काफ़ी डरे हुए से लग रहे थे। सामने वाला पर्सन बढ़िया गेम खेल रहा था। होता है ना कि इसको कैसे रोकना है, इसे कैसे चीज़ें करनी है, उसे काफ़ी अच्छे से पता था दुआ के बारे में। एंड दुआ जैसे ही आगे जाती है उधर आते 2 रास्ते। अब उसे समझ नहीं आता कि किधर गया होगा ये गाड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और इधर जो वो गाड़ी था वैन में जो बैठा हुआ था वो हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। गुरु को उस पॉइंट पे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड अब वो वेट नहीं करता है। जो अभी ये सहमा सदमा सा बना हुआ था ना गुरु, गुरु, वो एकदम से उस पर्सन का वो जो गला है वो पीछे से पकड़ लेता है, होता है दबा देना, एकदम जोर का वो दबाता है और उसके सिर को वो पकड़ के स्टीयरिंग पे ही 2 बार 3 बार मारता है। उस वजह से जो वैन है वो एकदम से पलटी मारता है, बिकॉज स्पीड में चल रही थी गाड़ी, वो एकदम से पलटी मारता है। दोनों एक साथ गिरते हैं, लाइक पलटी मारी तो एक साथ वो टेढ़े होते गिरते हैं वैन के साथ साथ। गुरु को बहुत चोट आती है, बट वो जो सामने वाला पर्सन है उससे भी कम चोट नहीं आती है। एकदम स्पीड में वो गिरी है तो वो जो वैन है वो वहीं गिर जाती है। और इधर जो गुरु है वो एकदम से खांसते हुए बाहर निकलती है वैन को, जो दरवाज़ा है दूसरी साइड का उसे पैर से मार मार के तोड़ के बाहर निकलती है एंड उस पर्सन को वो भी निकालती है, उसके कॉलर को पकड़ती है। होता है गुस्से में, बिकॉज दुआ भी चली गई एंड
उसी वजह से जो उसको वो बाहर निकालता, वो जो पर्सन है वो खांसते वो भी बाहर आता, उसके सिर से भी ब्लड गिर रही थी, चोट लगी थी उसे भी। दुआ उसके फेस की तरफ देखता है, जो उसने मास्क लगा रखे थे उससे वो निकालता है और कहता है तेरी इतनी औकात कैसे हो गई साले, इतनी औकात, मजाक बना रखा है क्या। एंड ये बोल के जो गुरु है उसके फेस पे 2-3 बार मारता है, उसे पैरों से हाथों से, आई मीन जितने जैसे उसके दम था वो मार रहा था। बट थोड़े ही देर में वो जो पर्सन है वो ज़मीन पे गिर जाता है और गुरु उसके फेस की तरफ देखता है और गुरु के सिर पे कोई गन रख देता है। एंड गुरु जस्ट टर्न करता है पीछे की तरफ, एक पर्सन मास्क लगा रखा था सेम कपड़े में, जैसे ये लोग का कोई कोड होता है ना कपड़ों का, वैसे ही वो पहन रखा था और कहता कि हिलना नहीं, चुपचाप, ज़्यादा एक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ ऊपर करो, आई मीन पीछे करो। गुरु जो है अपने हाथ को पीछे कर लेता है और खड़ा होता है उसकी तरफ घूरते हुए, और एकदम से वो पीछे हो जाता है बिकॉज उसके सिर पे अच्छी खासी गन, आई मीन AK-47 देखी है, नहीं देखी है, देखना बहुत सेक्सी होती है, तो उस गन को उसके सिर पे रखा हो गया था और उसके बैक पे वो गन लगाते हुए बोलता है कि आगे बढ़ो, धक्का देते हुए कि आगे बढ़ो, सीधे चलते रहो। गुरु भी चुपचाप चल रहा था, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चल रहा था, उसके पैर में बहुत ज़ोर की लगी थी। एंड वो जो पर्सन ज़मीन पे गिरा हुआ था उससे उठाया जाता है, उसके आदमी आ गए थे बेसिकली, तो ये लोग उनको उठाते हैं और निकलते हैं। वैन में उसे फिर से बैठाया जाता है और इस बार गुरु के साथ 3 लोग बैठे हुए थे पीछे, आई मीन 2 लोग बैठे थे। गुरु को हाथ में वो हथकड़ी टाइप का पहना दिया गया था, उसके फेस पे ब्लैक कलर का कपड़ा बांध दिया गया था और वो जो पर्सन था वो गाड़ी चला रहा था। अब दुआ जो है थोड़ी देर में लाइक उस जगह पे पहुंचती है और वो देखती है वैन, जो वो वैन पड़ी हुई है, वो तुरंत अपनी गाड़ी को साइड में रोकती है और इधर उधर भागती है, देखती है कि शायद गुरु इधर होगा, और वो 2-3 बार आवाज़ भी देती कि गुरु, गुरु किधर हो तुम, गुरु, गुरु तुम इधर हो क्या, गुरु एक बार आवाज़ दो। और ऐसे वो चिल्ला रही थी, इधर उधर आगे पीछे सब जगह वो चिल्ला रही थी, बट कोई आंसर नहीं आ रहा था। गुरु फिर देखती है कि यहाँ पे खून पड़े हुए हैं कहीं पे, बेसिकली गुरु के पैर में चोट लगी थी जहाँ तक उसे वो चलाया गया था, तो उस खून का वो निशान देखती है कि 1 मिनट, ये खून चलते हुए गया है कहीं पे, किसी का तो है। सो वो उस खून की तरफ देखती है और वो देखती है कि गाड़ी, आई मीन यहाँ पे कोई गाड़ी रही होगी, उसके बाद वो खून नहीं दिख रहा है, तो वो अपने दिमाग को लगाती है और वहाँ से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए सीधे निकाल देती है गाड़ी को। पीछे से उसको कवर मिला हुआ था, वो कवर साथ में थे वो लोग, और ये लोग निकल रहे थे, चेस कर रहे थे, आई मीन कि गुरु, आई मीन दुआ पीछे कर रही थी, पीछा चल रही थी वो। एंड जो वो गाड़ी थी, जो वैन थी इनकी, थोड़ी देर में एक शिप कह सकते हैं, मुंबई में तो है ना, एक शिप थी, उसमें इनको शिफ्ट करा दिया गया था, गुरु को ले गया था उस शिप में, और वो शिप वहाँ से निकल गई थी। उतने में ही जो दुआ है वो पहुँच गई थी, बट ये शिप काफ़ी आगे निकल चुकी थी। दुआ उस वैन की तरफ देखती है और उसे वो इशारा करती, जो उनके साथ में थे उन्हें वो बोलती कि इसका पता लगाओ कि ये गाड़ी किसकी है, सारी चीज़। एंड वो जो उसके साथ मेन बंदा था उसे वो लेती है और एक नाव में बैठ जाती है। उसने ये देखा था कि कोई नाव अभी इस पॉइंट पे इतनी रात में एक नाव गई है, बस वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है, उस आई मीन नाव को ऑन करके, स्टीमर कह सकते हैं, हाँ, तो स्टीमर में वो बैठ गई थी और ये लोग निकल गए थे। दुआ जो है वो काफ़ी अच्छे से पीछा कर रही थी, बिकॉज स्टीमर की स्पीड काफ़ी होती है, ज़्यादा नाव से ज़्यादा होती है, बड़े नाव से, तो वो काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी पीछा करते हुए।
और अब वो खुद को हाइड नहीं कर सकती, बिकॉज स्टीमर पे आप खुद को हाइड नहीं कर सकते हो, ओपन है। तो जो सामने वो बंदे थे वो लगे हुए थे, उनके हाथ में गन्स थी, अच्छे खासे मुस्तंडे, कहता है ना बॉडी गार्ड एकदम हट्टे कट्टे से, उनके हाथ में गन्स थी। वो देख लेते हैं एंड वो कॉल पे बोलते हैं, उनके भी एयर में लगा हुआ था ब्लूटूथ, तो वो बोल रहे थे कि मैम सामने से ये लोग आ रहे हैं, क्या करूं, आप ऑर्डर दीजिए, मैं 2-3 गोलियों में इन्हें ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। बट वो जो सामने पर्सन था वो बोलता है कि इन्हें बस दूर रखो, गोली अगर मार रहे हो तो ऐसा मत मारना कि जान जाए, लेकिन गोली चला सकते हो उन पे। इधर जो पर्सन है वो बोलता है कि ओके मैम, और वो वही करते हैं, सेम करते हैं। उधर से वो फायरिंग कर रहे थे, इधर से ये लोग भी फायरिंग कर रहे थे, बिकॉज दुआ भी अपने हाथ में जो गन लिए थे उससे वो फायर करे जा रही थी। जो ड्राइवर था, आई मीन जो वो बंदा था, वो भी गन लिया हुआ था, वो भी ड्राइव भी कर रहा था और गोली चला रहा था और चेस कर रहा था। काफ़ी अच्छे से इस समय एक्शन चल रहा था, बहुत बढ़िया। वो जो पर्सन था वो कोशिश कर रहा था कि इनको बस दूर रखूं, थोड़ा साइड साइड में वो गोली मार रहा था। बट एक बंदा था जो वो गोली चला देता है, दुआ के जाके लगता है एकदम से हाथों पे, शोल्डर के पास। जैसे ही वहाँ पे दुआ को गोली लगती है, दुआ जो एकदम से पीछे हो जाती है। जो पर्सन है चला रहा था नाव, वो एकदम से दुआ की तरफ दिखता है, कहते कि मैडम आप ठीक हो। दुआ जो अपना सिर हाँ मिलाती है और वो फिर से खड़ी होती है, लेकिन वो नहीं छोड़ती है। ये होता है ना कि नहीं, छोड़ना नहीं है, तुम गाड़ी आई मीन नाव और तेज़ करो, साइड से लो, बिकॉज ये लोग इधर से खड़े हैं, गाड़ी इधर से घुमाओ, आई मीन नाव इधर से घुमाओ। जो वो पर्सन है वो एकदम सेम करता है और काफ़ी स्पीड में, लाइक गोली चलाते हुए दुआ भी गोली चला रही थी और नाव को साइड में करती है। वो जो पर्सन है वो दौड़ कर तब तक में आते हैं, इधर जो दुआ है वो एक डाइव मारती है एकदम से स्पीड में। जब वो नाव आगे बढ़ती है, वहाँ पे एक रस्सी थी, उससे वो पकड़ लेती है और एकदम से वो पकड़ने के बाद उसके हाथ में गन थी, वो एक एक हाथ से पकड़े के जो वो रस्सी एक हाथ से पकड़ी हुई थी। जो पर्सन है वो एकदम से नीचे आके देखता है कि दुआ इधर है। दुआ उतने में ही जो गन है वो लोड की हुई थी, वो ट्रिगर दबाती है, आई मीन गोली चलाती है और वो बंदे जो हैं वो गिरते हैं पानी में ही, दोनों गिरते हैं। अब दुआ जो है वो चढ़ जाती है नाव में और चुपचाप उस नाव में वो बैठ जाती है। अब इन्हें बताने वाला कोई नहीं था, आई मीन सामने ऑर्डर देने वाला कोई नहीं था कि ये लोग जा चुके हैं या क्या हुआ है, बिकॉज यही 2 बंदे लगे हुए थे आगे। तो वह चुपचाप उस नाव में बैठ जाती है और उस पर्सन को बोल देती है कि बैकअप बनाए रखना, ठीक है, और मैं इनके साथ जा रही हूँ। जो वो पर्सन है वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और अपनी नाव को वो टर्न कर लेता है और वहाँ से वो निकल जाता है। उसे एड्रेस आई मीन की उसे लोकेशन पता था, बिकॉज दुआ के पास जीपीएस है, सो वो ट्रैक कर सकता है। तो इधर दुआ साथ में बैठी हुई थी उस नाव में। इधर जो नाव है वो एक जगह जाके रुकती है, काफ़ी दूर, एक आइलैंड टाइप का जगह था, मुंबई से काफ़ी दूर जगह था। तो वहाँ पे वो जो नाव है वो रुकती है। दुआ बस अपने हाथ को पकड़ के बैठी हुई थी, उससे ब्लीडिंग हो रहा था, बट उसके लिए अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं था, गुरु इम्पोर्टेंट था। गुरु को धक्का मार के एक पर्सन उसके पैर पे, होता है ना कि वो चल नहीं रहा था, तो उसके पैर पे जो गन है उससे मार के आगे बढ़ाते कि चल आगे। गुरु चल रहा था एंड उसे वो ले जा रहे थे। दुआ भी कोशिश करती है कि मैं भी जाऊं। तो पहले सारे लोग जब उस नाव से निकल जाते, वो धीरे धीरे अंदर जाती है, पीछे पीछे छिपते हुए वो भी जा रही थी। एंड जैसे वो जाते हैं, उसी आइलैंड के पास एक गाड़ी थी खड़ी थी जिस पे ये लोग जाने वाले थे। और जैसे ही ये लोग वैन में जाकर बैठते हैं, गुरु को बैठा दिया जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस वैन में बैठ कर के।
लाइक 2 वैन थी और ये सारे जाकर बैठ जाते हैं। जो दुआ है वो पीछा करते हुए जाती है, वो इधर उधर देखती है कि कुछ मिल जाए, और लकीली वहाँ पर एक 4x4 डेजर्ट बाइक पड़ी हुई थी, काफ़ी सही सी थी। उस पर वो जो जाके बैठती है, अपनी जो वो शर्ट थी लाइक उससे वो पकड़ के बैठी हुई थी। उसी बगल में एक डेजर्ट बाइक के साइड में एक फ्लैग पड़ा हुआ था, आई मीन फ्लैग लगा हुआ था। उस फ्लैग को वो देखती है, उससे वो उखाड़ती है दूसरे हाथों से जो फ्लैग है उसके लाइक जो कपड़े हैं उसको बाहर निकालती है और अपने जस्ट हाथों पे वो टाइटली बांध लेती है, बहुत ज़्यादा टाइट, ताकि उसे थोड़ा सपोर्ट मिले। वो बांधते हुए वो उस डेजर्ट बाइक पे बैठ जाती है और वहाँ से ये निकलता है, पीछा करते हुए वो जाती है और इधर वो कॉल लगा देती है उस पर्सन को कि मैं इस लोकेशन पे हूँ, ठीक है, और मुझे बैकअप दे दो। कोशिश करो कि इस जगह के जो भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करके मुझे अभी बैकअप चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। आई डोंट नो, कुछ तो बड़ा चल रहा है। और वो आगे बोलती है कि एनी का क्या हुआ, मिली वो? जो वो सामने से पर्सन ने कहता है कि नहीं मैम, आप सही थी, एनी गायब है। दुआ कहती कि फक फक फक, एंड वो चिल्लाते हैं कि काश उस दिन गोली चला ही देती, मैंने विश्वास करके गलती की। बहुत चिल्लाती है वो उस पॉइंट पे, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है कि फाइंड हर, आई डोंट नो, और अगर मिल गई ना गोली चला देना, रुकना मत। एंड ये बोल के जो वो कॉल है वो कट कर देती है और वो पीछे निकल जाती है उस पर्सन के, आई मीन उस गाड़ी के। सो गाइस, हाँ, आज की स्टोरी यहीं पे, ठीक है। मज़ा आ रही है, एक्शन मस्त, बिकॉज मज़ा आ रही है यार, क्या एक्शन डाला है मैंने, वाह, एकदम हॉलीवुड स्टाइल में है। क्या बोलते हो, थोड़ी अपनी तारीफ़ कर लेते हैं कोई ना, ठीक है, तुम अपने रिव्यू डाल देना कैसा लग रहा है स्टोरी, ओके। बाकी अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।